हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं एक दिन स्वस्थ नहीं थी, बट आई प्रे कि आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। 8 तारीख को नहीं आ पाया वीडियो, आई नो, आई वॉज़ नॉट वेल। ठीक है, मैं बोलती हूँ कि आई ट्राई और मैं ट्राई करती हूँ, ऐसा नहीं है कि आई डोंट ट्राई। आई ट्राई कि हमेशा रोज़ वीडियो हो, एटलीस्ट मंडे टू फ्राइडे में कोई गैप ना हो। बट कई बार कंडीशंस ऐसी होती हैं कि बीच में आ जाता है। अभी 2 बार से आ गया है, बट अगेन आई विल ट्राई कि आगे ना आए। तबीयत उतनी ठीक नहीं थी कि मैं उसे घर से पेन टैब से भी रिकॉर्ड कर पाऊँ, सो अपॉलॉजीज़ फॉर दैट। बट हाँ, आज का जो सेशन है उसमें कल के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं, डोंट वरी। ठीक है, हम 8 और 9 दोनों तारीख के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो चलो आज के सेशन से शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, भी हाल ही में ना SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों का अकाउंट भी होगा, इन्होंने ना नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। और नेट प्रॉफिट कैसा रहा है? पिछले साल से कुछ कम ही रहा है। ठीक है, तो अभी जो नेट प्रॉफिट आया है वो 9,000 करोड़ का है। ठीक, फॉर द थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए, राइट। जो डाउन था, जो कम था, मैंने बोला ना कम आया है, तो जो कम था कितना परसेंट फ्रॉम जो रिपोर्टेड था Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 में। ठीक है, तो वो कुछ 14,000 का था नेट प्रॉफिट। तो जो कम आया है वो 35% कम आया है, 35% कम आया है। ठीक है, तो दीज वर सम स्टैटिस्टिक्स, कुछ डाटा है ये कि जो प्रॉफिट अर्न किया है बैंक ने वो 1,05,000 करोड़ का है इन इंटरेस्ट इनकम एज पर द रिपोर्ट, राइट। और जो पेड है वो 66 करोड़ अराउंड है इन इंटरेस्ट। CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की बात करोगे तो कम हुई है, डिक्लाइन हुई है, 13% से घटी है। ठीक है, 13% हुई है, घटी है, दैट इज 14% तो थी। ठीक, चलो आगे चलते हैं। Who has been appointed by the ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किसको अपॉइंट किया गया है एज कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया इन February? ठीक है, ये इन मियो ओका को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इंडिया के लिए अभी कंट्री डायरेक्टर मोआ ओका को अपॉइंट किया गया है। और इनकी जगह कौन थे पहले? तकोई कोनिशी जो हैं अब साउथ एशिया जोन के जो हैं हेड बन गए हैं, प्रमोट हो गए हैं डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे। ठीक है, और अभी कौन बने हैं फॉर द इंडिया डायरेक्टर ऑफ इंडिया? दैट इज़ मोई ओका बनी है। ठीक है, अब ADB की बात की है तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, ये 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है, ये हम सब लोग जानते हैं। और म से मनीला, म मतलब M से मनीला, और मसत सुगु आसाकावा, ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट है आसाकावा। ठीक, तो अगर आपसे ये चीज़ भी पूछी जाती है तो देखो, अगर हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो मनीला फिलीपींस बहुत बच्चों को याद होगा। ठीक, प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं तो अगर ऑप्शन में, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई इन अ वे और ऑप्शन में सिर्फ M से एक ही हुआ, मसत्सुगु आसाकावा, और बाकी ऑप्शन किसी और लेटर से शुरू होते हो, तो MM से आप जो बोलते हैं ना ट्रिक, मैथ्स में यूज़ करते हैं ट्रिक, तो वो हर जगह यूज़ होती है, ऐसा मेरा मानना है। लगानी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो बट ऐसा भी नहीं है कि आप याद ही ना करो, यू हैव टू लर्न द नेम्स, राइट। चलो आगे चलते हैं। इंडिया हेड बनी है ये। ठीक है, शी विल लीड ADB's कंट्रीज पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी, जो 23 से 27 तक की जितनी भी स्ट्रैटेजी, जितने भी प्रोग्राम्स, जितने भी इम्प्लीमेंटेशन है, शी विल बी हेडिंग इट। कैटलिस्ट, शी इज़
डिज़ाइंड टू कैटलाइज रोबोस्ट क्लाइमेट रिसिलेंट एंड इंक्लूसिव प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ इन इंडिया। आगे चलते हैं, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया है। न्यू CEO और MD टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के कौन बने हैं? देखो ये दो थी, मतलब जॉइंट वेंचर है टाटा सन्स का, ठीक है, टाटा सन्स का, और जो AIA इंश्योरेंस है उसका, दोनों का जॉइंट वेंचर है। तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के न्यू MD और न्यू MD एंड CEO कौन बने हैं? तो द नेम इज़ वेंकटाचलम H, ठीक है, वेंकटाचलम H बिकेम द न्यू MD एंड CEO, ठीक है। और ये जो अपॉइंटमेंट है वो IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव की गई है, राइट। अभी इनकम्बेंट कौन है? अभी इनकम्बेंट है नवीन तहील यानी, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया, तो द नेम इज़ नवीन तलहन तहील यानी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अभी ये MD और CEO रहे हैं 2020 से। नाउ जो मैंने बात की थी कि टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और AIA ग्रुप का जॉइंट वेंचर रहा है, हेडक्वार्टर इनका मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसकी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने वेलफेयर स्कीम निकाली है एक, महातारी वंदन योजना। महातारी वंदन योजना जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने अभी लॉन्च की है, वो उन महिलाओं के लिए की है जो शादीशुदा हैं, मतलब जो 21 साल से अबव, 21 ईयर्स अबव जो महिलाएं हैं और शादीशुदा हैं, उन्हें पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। पैसे एज एन अमाउंट जो थ्रू वेरियस स्कीम्स गवर्नमेंट कुछ अमाउंट प्रोवाइड करती है मंथली बेसिस पे। तो इनको क्या मिलेंगे? इनको 1000 रुपये मिलेंगे, ताकि इनकी जो डेवलपमेंट है, ठीक है, इन्हें अब हर किसी के खर्चे होते हैं। तो एज़ पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट उन्हें लगता है कि महिलाओं को ये 1000 रुपये विल बेनिफिट। एंड ऑब्वियसली जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ का अभी जो है सिनेरियो, ठीक है, अगर आप बाकी मेट्रो सिटीज़ में देखो तो ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं काम नहीं कर रही, बट बाकी से कंपेयर करोगे तो येस दे नीड सपोर्ट एंड गवर्नमेंट इज़ गिविंग, दैट इज़ बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत जो भी महिलाएं 1 जनवरी 2024 के बाद 21 साल की हो गई हैं और विवाहित हैं, मैरिड हैं, ठीक है, उनको DBT के थ्रू, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू 1000 रुपये दिए जाएंगे पर मंथ, ठीक है, 1000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे, ठीक। ये पैसे बेसिकली महिलाओं को दिए जाएंगे अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, या फिर उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू को बढ़ाने के लिए, ताकि वो अपने ऊपर वो 1000 रुपये खर्च करें जो न्यूट्रिशियस फूड दे कैन हैव, दे शुड हैव, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, न्यूट्रिशियस लेवल बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए उन्हें, ठीक है, काफ़ी पर्पसेस से, उनकी हेल्थ, काफ़ी चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमेशा सरकार पैसे ऐसे ही नहीं बांटती कि चलो इसको दे दो, उसको दे दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं, पूरी प्रॉपर थिंकिंग होती है, पूरा सोचा जाता है। हाँ, आई वॉन्ट डिनाई द फैक्ट कि जब कोई भी पार्टी सरकार में आने वाली, मतलब कोई भी पार्टी जब गवर्नमेंट बनाने वाली होती है, इलेक्शन लड़ती है, उस टाइम पे बहुत बातें करती है, बट जब सरकार में आ जाती है, ठीक है, सरकार बन जाती है, जब वो स्कीम्स लाती है, तो स्कीम्स बेसिकली होती किसके लिए? लोगों की भलाई के लिए। और भलाई किसकी की जानी चाहिए, किसकी नहीं की जानी चाहिए, वो गवर्नमेंट जो है अच्छे से सोच विचार करके इस काम को करती है। किसी का नंबर पहले आता है तो किसी कैटेगरी का नंबर बाद में आता है। अभी महिलाओं के लिए किया गया है, अभी आगे बुज़ुर्गों की बात भी आएगी। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन, फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो PM नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखी है, ठीक है, प्रोजेक्ट है जिसकी वर्थ है 1330 करोड़ की। किस राज्य में उन्होंने
1330 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, उसके तहत फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। तो ये जो राज्य है वो गोवा है, ठीक है। गोवा में अभी NIT जो है वो इनॉग्रेट हुआ है, ठीक। IIT गोवा अराउंड 2008 से या नहीं 2016 से आई थिंक वर्किंग है IIT गोवा, राइट। प्लस अभी PM मोदी जी ने जो विकसित भारत विकसित गोवा प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। विकसित भारत विकसित गोवा 2047 में, ठीक है, पार्टिसिपेट किया था, जिसके तहत उन्होंने एक प्रोजेक्ट जिसकी वर्थ 1330 करोड़ है तो गवर्नमेंट में गोवा में इन्वेस्ट किया है इन अ वे, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का भी इनॉग्रेशन हुआ है, कैंपस बना है, ठीक है। सेमिनार्स, ट्यूटोरियल कॉम्प्लेक्स, डिपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, सेमिनार कॉम्प्लेक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स, हॉस्टल्स, हेल्थ सेंटर्स सब इसके अंदर बेसिकली बिल्ड किए जाएंगे कैंपस के अंदर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट भी डेडिकेट किया गया है। फाउंडेशन स्टोन रखी गई है पैसेंजर रोपवे की भी, ठीक है। रोपवे आपने देखा होगा, पहले नहीं था, अगर कोई अभी वैष्णो देवी गया हो तो वहाँ पे रोपवेज से बेसिकली एयर में व्हेन यू ट्रैवल थ्रू केबल अटैच होती है और उसके अंदर लोग ट्रैवल करते हैं। सो यू माइट हैव हर्ड ऑफ दिस, और बहुत लोग बैठे भी होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट ऐसी कोई अनोखी चीज़ नहीं है, यू गाइज नो इट बेटर, राइट। तो पैसेंजर रोपवे को भी इनॉग्रेट किया है ताकि टूरिज़्म एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़े और ज़्यादा हो। पणजी को कनेक्ट करेगा, ठीक है, किससे? रेस मैगॉस से पणजी को कनेक्ट करेगा, तो टूरिज़्म एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए भी इट विल बी मोर हेल्पफुल, ठीक। चलो आगे चलते हैं। देखो मैंने अभी कहा था ना कि अभी महिलाओं की बात हुई है, अब बुज़ुर्गों की भी बात होगी, तो हर कैटेगरी का नंबर आएगा जिसको हर प्रकार से सुविधाएं दी जाएंगी। आ गया चीफ मिनिस्टर ने व्योश्री योजना जो है सीनियर सिटीज़न के लिए, बेसिकली जो भी सीनियर सिटीजन मानसिक तौर पे या फिर फिज़िकल तौर पे भी किसी ना किसी वजह से ग्रसित हैं, ठीक है। अब सीनियर सिटीज़न की बात है तो वो लोग जो 65 साल से ऊपर के हैं, ठीक है, वो लोग जो 65 ईयर्स एंड अबव हैं, ठीक है, वो लोग कवर्ड होंगे स्कीम में। ये स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट की है? तो ये स्कीम महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की है। कितने पैसे दिए जाएंगे? तिगुना, जितना उनको दिए गए थे 1000 रुपये, तो इनको दिए जाएंगे 3000 रुपये, ₹300 पर मंथ टू सीनियर सिटीज़न, ताकि जो बेसिकली बीमारी में जिसकी जो बीमारी होगी डिपेंडिंग अपॉन, किसी की ज़्यादा बड़ी है किसी की कम, तो नॉट बी दैट हेल्पफुल, बट हाँ एक असिस्टेंस, एक एड प्रोवाइड करने के तौर पे जो भी लोग एलिजिबल हैं उनको 3000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, ठीक है। एंड स्कीम में अप्रॉक्सीमेटली 480 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे और 15 लाख सीनियर सिटीज़न को बेनिफिट मिलेगा। जो फिज़िकली मेंटली डिसेबल हैं किसी भी तौर से, उनको 15 लाख सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको हेल्प मिलेगी इस स्कीम से। आगे चलते हैं। नईब बुकेले ये रीइलेक्ट हुए हैं किस कंट्री के प्रेसिडेंट के तौर पे, ठीक है। तो ये सैन सेल्वाडोर इसकी कैपिटल है, तो एल सेल्वाडोर इसका आंसर है। ये तो आसान था, है ना, क्योंकि सेल्वाडोर जब बोल दिया तो सेल्वाडोर का मतलब ये हुआ, अच्छा ठीक है, तो सेल्वाडोर जब बोल दिया तो उसका मतलब भी यही हुआ कि कैपिटल अगर सैन सेल्वाडोर है तो कंट्री कौन सी होगी? एल सेल्वाडोर ही तो होगी, ठीक है। ये हो गई कैपिटल। अच्छा, जो लोग इस्तेमाल करने से बच रहे हैं जिस करेंसी को, इन्होंने अपनी करेंसी बनाई हुई है 2021 से उसको,
बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन इनकी ऑफिशियल करेंसी के तौर पे है, ठीक है। 2021 में दे हैव अनाउंस्ड, ठीक है, बिटकॉइन प्लस दे यूज़ यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ठीक है। दोनों यूज़ करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर भी यूज़ करते हैं एंड बिटकॉइन भी यूज़ करते हैं। 2021 से दे हैव स्टार्टेड यूजिंग इट एज करेंसी, ठीक। अभी नईब बुकेले जो हैं वो पीएम प्रेसिडेंट बने हैं। आगे चलते हैं, अहमद अवध बिन मुबारक, ये भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। न्यू पीएम बने हैं, न्यू पीएम बने हैं यमन के, ठीक। किसके? यमन के। यमानी रियाल जो है वो इनकी करेंसी है एंड साना जो है इनकी कैपिटल है, ठीक। कैपिटल की बात करोगे तो साना, ठीक, और यमीनी रियाल जो है वो करेंसी है, ठीक है। एंड पीएम आपको पता ही है, अहमद अवध बिन मुबारक, ठीक। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? मीन अब्दुल मलिक सईद को, ठीक। ये चीज़ याद रखना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। गवर्नमेंट भारत सरकार ने टारगेट सेट किया है 25,000 जनऔषधि केंद्र का। कब तक 25,000 जनऔषधि केंद्र जो हैं वो बेसिकली अक्रॉस द कंट्री सेट हो जाएंगे, खुल जाएंगे इन अ वे। 2026 तक गवर्नमेंट ने बोला है। अब 26 में तो देखो ऑप्शन तो एक ही है, 31 मार्च 2026 तक दे सेट कि अप्रॉक्स 25,000 और खोल देंगे, ठीक है। एडिशन अप्रॉक्स 26,000 और खोल देंगे। कब से खुलना शुरू हुआ है? 2008 से खुलना शुरू हुए हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र बहुत लोगों के घर के आसपास होगा, आई बिलीव, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, यूटी, ऑल ओवर इंडिया खुल रहे हैं, तो बहुत लोग मेडिसिन लेते भी होंगे। एंड अगर जैसे कोई मेडिसिन मान लो जिसका एमआरपी, सिप्ला की किसी भी कंपनी की मेडिसिन है, ठीक है, मॉरपेन, सिप्ला, बहुत सारी कंपनीज हैं यार, तो किसी भी कंपनी की मेडिसिन का एमआरपी अगर 100 रुपये है तो ऑलमोस्ट 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, अमाउंट वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द मेडिसिन। तो उतना कम, जैसे मान लो 100 रुपये अगर इनका प्राइस होगा, एमआरपी होगा, तो आपको यही सेम मेडिसिन 10 रुपये में भी मिलेगी, 20 रुपये में भी मिलेगी, 50 रुपये में भी मिलेगी। तो जहाँ आपको एक तरह से मान लो जनऔषधि केंद्र पे सेम मेडिसिन, मान लो मेडिसिन का नाम है ABC, सर दर्द की दवाई है जो आजकल हर किसी को होता है, ठीक। तो ये इसका एमआरपी है 100 रुपये। जनऔषधि केंद्र पे जहाँ आपको ये 50 रुपये की मिल जाएगी, वहाँ अगर आप नॉर्मल केमिस्ट के पास जाओगे तो कोई देता है 10% का ऑफ, कोई देता है 15% का ऑफ, कोई देता है मैक्सिमम 20% का ऑफ। इससे ज़्यादा ऑफ जनरली नहीं मिलता है, होल सेल पे मिलता है, वो अलग है। जो होल सेल की जहाँ पे हब होता है और होल सेल में मेडिसिन मिल जाती है, होल सेल एज इन जब आप एक ही मेडिसिन के 15 पत्ते, 20 पत्ते या पूरी डब्बी खरीद रहे हो, ठीक है, पत्तों की डब्बी खरीद रहे हो, तो वो चीज़ अलग होती है, तब डिस्काउंट वेरी करता है, ठीक है। जनरली अगर 10% हुआ तो 90 रुपये, 15% हुआ तो 85 रुपये में आपको मेडिसिन पड़ेगी। बट वहीं जनऔषधि केंद्र से होगे तो टोटली हाफ हो जाता है। तो बहुत पैसे लोगों के बचे हैं एंड द डाटा इनफैक्ट सेज कि जो सिटीज़न हैं, लोग हैं, उन्होंने 28,000 करोड़ रुपए बचाए हैं, ठीक है। अक्रॉस द कंट्री काफ़ी खुल चुके हैं एंड काफ़ी खुलेंगे, और उन काफ़ी में अभी हैं 25,000 जनऔषधि केंद्र 26 तक खुल जाएंगे, 2026 तक, ठीक। चलो आगे चलते हैं, अवार्ड की बात करते हैं जो दिया गया है। जर्नलिस्ट हैं मीर मोहम्मद फारूक नज़क को, ठीक है। उनकी पोइट्री बुक है, कश्मीरी लैंग्वेज में है, दैट इज़ नार हयूतन कंजल वनस, दैट इज़ फायर इन द आई लैशेस। आपकी जो आई लैशेस हैं उनमें फायर, ठीक। तो ये 1995 में इन्हें अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था? इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था, ठीक है।
किस अवार्ड, कौन सा अवार्ड दिया गया था? साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो क्यों क्वेश्चन आया? बिकॉज इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, ठीक है, ही पास्ट अवे, तो इस वजह से ये क्वेश्चन आया। और उन्होंने 2 चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को बेसिकली असिस्ट किया था। जर्नलिज्म में काफ़ी अच्छा नाम है इनका, राइट। और जहाँ तक बात करें ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर एंड दूरदर्शन की, वहाँ पे भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, काफ़ी काम किया हुआ है। आगे चले, फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होता है? सब चीज़ें छोड़ो, क्वेश्चन का आंसर बाद में लेंगे, पहले बताओ एपिग्राफी क्या होता है। एपिग्राफी चलो दिखाते हैं आपको। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है MAXIM मैक्सिम, ठीक है, और भी बाकी वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक। अब आपने लिपि देखी होंगी, ठीक, जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा यार, हड़प्पा सभ्यता पढ़ा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, वो पुरातत्व जो विज्ञान है या पुरानी चीज़ें हैं उनकी स्टडी करता है, ठीक है। तो बहुत जगह आपने देखा होगा नेशनल सिंबल जो है हमारा, ठीक, अशोक स्तंभ से लिया गया था उसको, ठीक, जो राजा अशोक थे उनके टाइम का है। तो उस टाइम पे क्या होता था, जब पुराने ज़माने का टाइम था, पुराना ज़माना एज इन नॉट दादीज़ वाला टाइम, इट इज़ अबाउट जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो सभ्यताज थी, ठीक है, जो एक पीरियड था जब अशोक आए, ठीक है, उस टाइम का पीरियड हो गया, बुद्ध आए उस टाइम का पीरियड हो गया। उस टाइम पे, ठीक है, बहुत सारे साउथ नॉर्थ वेस्ट हर जगह राजा थे, तो उस टाइम पे व्हाट दे यूज्ड टू डू, स्टोन हो गया, पत्थर हो गया, उस पे नकाशी के तरह, मतलब नकाशी नहीं होती थी, इट इज़ लाइक लैंग्वेज में लिखा होता था। बहुत सारी लैंग्वेज डिकोड भी की गई हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, कुछ पिक्चर्स फॉर्म में हो गई जो भी डिकोड की गई है, कुछ ऐसी हैं जो अभी तक डिकोड नहीं की जा सकी, ठीक है। तो व्हाट दे जनरली डू, दे डू कि वो एक सॉलिड चीज़ पे जहाँ पे मिटना के आसार कम हो, जैसे पत्थर हो गया, पत्थर पे लिखते थे कि यहाँ पे इस राजा ने इस टाइम पे ये किया, या यहाँ पे इसने इस चीज़ का प्रचार किया, जिससे हमें अब पता चल रहा है कि हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ था। जो बुक्स में लिखा होता है वो कैसे पता चलता है? वो ऐसे ही तो पता चला हमें जब सर्वेज हुए, पता लगाया गया कि ये सभ्यता थी, वो थी, तो फिर वो टेक्स्ट बुक में ऐड हुआ। तो एपिग्राफी समथिंग, जब आप किसी भी सॉलिड चीज़ पे टेक्स्ट को लिखते हो एंड वो टेक्स्ट जो है आगे फर्दर इवैल्यूएशन के काम आता है, दैट इज़ एपिग्राफी। तो अभी डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है, एंड द क्वेश्चन इज़ किस सिटी में ये स्टोन रखी गई है? तो ये ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रखी है। कहाँ रखी है? हैदराबाद में रखी है, ठीक है। इट इज़ सेट बाय ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर ही रहे हो तो यदुवीर सिंह रावत ये इनके DG हैं, ठीक है। यदुवीर सिंह रावत ये DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, और हेडक्वार्टर की बात करोगे तो दिल्ली में ही है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो वही चीज़ मेंशन है कि इट इज़ सेट अप बाय ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड म्यूज़ियम में 1 लाख से ज़्यादा एंशिएंट इंस्क्रिप्शन जो अलग अलग टाइम पीरियड के अलग अलग लैंग्वेज में हैं वो रखे जाएंगे, ठीक। ये इनिशिएटिव बेसिकली अनाउंस किया गया था 2023 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी द्वारा रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ भारत शेयर्ड रेपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, दैट इज़ भारत श्री के अंडर, विद द गोल ऑफ डिजिटलाइजिंग 1 लाख इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। 1 लाख से ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस स्क्रिप्ट्स यहाँ पे रखी जाएंगी, ठीक। एंड हैदराबाद तेलंगाना में ये बेसिकली सलार जुंग म्यूज़ियम में हैदराबाद तेलंगाना में ये सेट होगा, एंड फाउंडेशन स्टोन जो रखी गई यूनियन कल्चर मिनिस्टर G कृष्ण रेड्डी के द्वारा रखी गई, राइट।
सो आज के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार थे, ठीक है। बाकी अगर कुछ रह भी गया होगा, वी विल डेफिनेटली कवर दैट ऑन मंडे, नो इशूज़, ठीक है, डोंट वरी। जो भी चीज़ बची होगी वो मैं डेफिनेटली कवर करूँगी। वैसे तो मैंने कवर कर लिया, बाकी इफ समथिंग इज़ देयर तो आई विल कवर डेफिनेटली। सो थैंक यू फॉर नाउ एंड वी विल बी मीटिंग यू ऑन मंडे।